खा लो। नहीं खाना। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं दोपहर के 2 और बच्चे की हेल्थ अपडेट है कि जो था वो तो है साथ में इन लोगों को हो गई है सर्दी, दोनों को सर्दी हो गई। डुगू को जुकाम हो गया है, वो आइसक्रीम खा रहा था क्योंकि उसे आइसक्रीम दे रहे थे टू सूट उसके जो माउथ सोर्स थे, बट अभी भी उसको वो बहुत ही बुरी तरीके से बने हुए हैं। कई बार दवाइयाँ डाल दी गई है बट अभी भी हैं वो। डॉक्टर ने कहा है 4-5 दिन लगेंगे ठीक होने में, बट बच्चा तब तक खाना पीना सब छोड़ के रखा है। कोई भी चबाने वाली चीज़ नहीं खा रहा है वो क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। कुछ मीठा भी दे दो, कुछ भी दे दो। तो धूप हो रही है थोड़ी तेज़ और मेरी आँखें दुख रही है क्योंकि कल रात को ना अजीब सी नींद रही है। बच्चे कई बार उठे हैं, उनको सुलाने के चक्कर में मैं कई बार ऐसी प्रॉपर नींद मेरी खुल गई थी कि मेरी नींद भी नहीं लग रही थी। तो नींद प्रॉपर नहीं हुई तो आँख भी नहीं खुल रही है। और ये सूट मैंने पहना है बहुत टाइम बाद, और मुझे कुछ लोग कह रहे थे आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, आप थोड़े टाइट कपड़े पहन रहे हो। या मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, या तो मैं नाइटीज़ में रहूँ या नाइट सूट में रहूँ। जितने भी कपड़े हैं वो फ्रंट से बहुत टाइट हो गए हैं। मैंने वेट लॉस करना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं। अभी 1 kg डाउन हुआ है, बट जो पूरा फैट है ना वो मेरा ब्रेस्ट एरिया पे है अभी, तो वही मैं भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। अब देखते हैं यार कितने टाइम में होता है। तो मैं टाइट कपड़े पहन नहीं रही हूँ, मेरे कपड़े टाइट हो गए हैं इसलिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं अभी। तो मैं क्या पहनूँ, मेरी मैक्सी ड्रेस वगैरह सब कुछ जो है वो फ्रंट से टाइट हो गया है। तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। या कितनी दिन तक नाइट सूट पहन के बैठूँगी। ये भी यहाँ से टाइट हो गया, ये नॉर्मल था बट ये टाइट हो गया। देखो स्लीव से सही हैं, यहाँ से टाइट है, यहाँ से भी सही है। सब जो फैट है वो इधर से वो हुआ है। तो कंघी करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। खाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे हैं, तो क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, वही मैं भी सोच रही हूँ। मूंग दाल के चीले, मूंग दाल भीग गई है और वॉश करके सबसे पहले मैं वैसे इसमें अदरक हरी मिर्च डालती हूँ, तो आधे पेस्ट में नहीं डालूँगी जो बच्चे खाएँगे। इन लोगों के लिए प्लेन बैटर निकाल के रख रही हूँ 2 चीले का, बिकॉज मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कि ये कुछ खाएंगे। इसमें मैं 2 हरी मिर्च और अदरक डाल के पीसूँगी। चीले खिला दिए। डुगू को आइसक्रीम मैंने दी, उसको इसलिए दी गई आइसक्रीम क्योंकि उसे सर्दी थी और वो आइसक्रीम कर रहा था, कुछ खाया नहीं हुआ, उसने प्रॉपरली कुछ नहीं खा रहा है। तो मैंने बोला बेटा तू ये भी खा के देख ले। तो आइसक्रीम रखी थी, मैंने आइसक्रीम दी है उसे, उसने एक पीस भी नहीं खाया और उसने रोना शुरू कर दिया। और मैंने हैंड वॉश करके उसकी दाढ़ के यहाँ पे हाथ लगाया तो वहाँ पे इतना मोटा सा कुछ सिस्टिक टाइप का, या तो दाढ़ के कारण सूजन है या क्या है, वो पिचा सा रहा था जैसे इतना बड़ा सा यहाँ पे। तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जिससे डुगू की RCT कराई थी। तो बज रहे हैं अभी 6, 7:30 बजे तक वो बैठी, बस
निकल रहे हैं यार, दिखा रहे हैं अगर डेंटल प्रॉब्लम है या माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ तो है ही उसको, बट यहाँ पे उसको राइट साइड में कान तक पेन जा रहा है। और वो जो थोड़ा बहुत पहले खा रहा था वो भी उसने खाना बंद कर दिया है। देखो मत करो। और ये सही है, अभी इसका जो 5 स्पॉट्स थे वो वहीं की वहीं रुक गए हैं, अभी नहीं बढ़े हैं। तो जिया सही है पहले से। डुगू पता है अपना खेल लो, वरना मैं लेके नहीं जाऊंगी। तो दिखाते हैं यार कि क्या होता है। बस जिया के उससे ना मैं थोड़ा पीस में हूँ कि उसका आगे नहीं बढ़ा, ये अभी सही है। और ये कुछ नहीं खा रहा है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है। एंड देन पे जो मैंने छुआ था वो काफ़ी गिलगिला था, गाल पे लग रहा है मुझे कुछ। तो एक बार डेंटिस्ट जो है ना वो दांत के साथ वो भी उनको ज़्यादा फोकस करके देख लेंगे। अगर दांत की प्रॉब्लम है उसके कारण है, माउथ में जो है वो तो है, उसकी दवाई करा रखी है, तो वो स्प्रे हम रेगुलर डाल रहे हैं। नहीं मानना बेटा, लगता है। नमस्ते करो सबको। इतना गुस्सा क्यों? हाय नहीं नहीं। ये देखिए कि एक छाला है गाल पे, है ना, एक जीभ के नीचे, यहाँ जीभ उठा, एक जीभ के नीचे इतना बड़ा छाला दिखता है। तो आ गए हम लोग और डॉक्टर को दिखा दिया। वो अगर आप जबलपुर में रहते हो तो बेस्ट कोऑपरेटिव, वेरी अच्छी डेंटिस्ट है। और हाँ दे रही रुको, 1 मिनट दे रही, मामा थोड़ी सी बात कर ले, तुम अभी हल्ला करना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो दर्द है वो इतना बड़ा सा मैं कर रही थी, उस पर बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के छाले हैं, क्योंकि उनने स्क्रीन पे दिखाया तो यहाँ पे पूरे में छाले हैं। वो बोली कि मुंह का बहुत बुरा हाल हो रखा है, इसलिए इसने जो खा रहा था वो भी खाना बंद कर दिया, जैसे कर्ड, आइसक्रीम सब बंद कर दिया उसने। मैं दे रही हूँ। फिर उन्होंने कहा RCT भी करानी पड़ेगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो गया है, बट अभी तो दर्द छालों का ही है, क्योंकि वो इतना बड़ा सा पूरा मुंह में हुआ पड़ा, उसके ऊपर बड़े सारे छाले, जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे, और ये जो अंदर है ना ये वो है। तो मेरे पास कमेंट आया था एक कि मैं बच्चों की दवाई नहीं कराती हूँ, और एक आया था, वो 2 आए थे कि मैं बच्चों को सेम प्लेट से खिला रही थी। तो वो क्लिप में अटैच कर दूंगी, क्योंकि यार मैं या कोई भी इंसान इतना वो नहीं होता, जो चीज़ फैलने वाली होती है उसे ऑब्वियसली नहीं फैलाऊंगी। दोनों को अलग अलग प्लेट में दिया हुआ था और अलग अलग चम्मच से ही खिलाया है। ये लोग ना, थोड़ी आवाज़ कम कर लो, तो वो बी क्लिप अटैच कर दूंगी। और दवाई मैंने कल भी कराई है, दोनों की कराई है, और आज डुगू को लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब आइसक्रीम भी दी थी तो ये सुबह से कुछ नहीं खा रहा था। अभी आके इसने नारियल पानी लिया है, अभी भी नहीं खाया जा रहा ना, तो फ्रिज में वापस रख देना। ओके ओके। तो थोड़ा सा दूध और ब्रेड दे के रखिए, तो वो थोड़ा खाने की कोशिश कर रहा है। मैम ने कहा फ्रूटी दे दो या कुछ दे दो, फ्रूटी भी नहीं पी रहा। मैंने बोला अभी तो जो ये खा पी भी रहा था ना, उसमें पीछे से 2 चम्मच फ्रूटी ले ली, 2 चम्मच ही इसने नारियल पानी लिया, क्योंकि काफ़ी इरिटेट हो रहा है। तो दवाई मैंने दी है आइब्रोफेन पैरासीटामोल का सिरप, जो रखा था तो मैं लिया नहीं, क्योंकि ये हम रेगुलरली जिया को ही पिला रहे थे। उसके बाद फिर ये पूरी प्रिस्क्रिप्शन है। यार मैं दवाइयाँ कराती हूँ, मैं लापरवाही, हाँ मैं अपनी नहीं कराती, मैं मानती हूँ, मैंने भी सोनोग्राफी भी नहीं कराई है, क्योंकि उसके बाद फिर ये है। और मैं कोई बहुत खुश होकर नहीं बोल रही हूँ, मुझे ना टाइम ही नहीं हो पाता यार, मैं इन झंझटों से निकलूँ ना, थोड़ा बच्चे सही हो, उसके बाद फिर हमें शिफ्ट भी करना है। एक्चुअली मैंने आज आजा को बोला कि मुझे एक वार्डरोब लानी है छोटी वाली बच्चों के लिए, तो इन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, हम नया देखेंगे, वहीं पे शिफ्ट होंगे, वहीं पे लेके आना। तो अब देखो इनकी बात में कितना क्या है। मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी, मैंने उनसे बोला कि मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ,
तो बोल कि नहीं हम देखेंगे आके, हम करेंगे, हम देखते हैं क्या है। या मुझे पता है किसी पे भी नहीं, क्योंकि मम्मी अभी आएंगी, मम्मी आएंगी 13 तारीख को, 9 तारीख को वो चली जाएंगी, 19 तारीख को वो चली जाएंगे वो लोग अमेरिकन तक, फिर वहाँ 20 दिन कहीं रहेंगे, फिर कहीं रहेंगे। मैंने बोला मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने अपनी मदर इन लॉ से इतनी खुल की बात करी, मैंने बोला मैं नहीं रह रही, मैं लेके जा रही हूँ, आप मैं राजा को छोड़ दूँगी अब अगर लग रहा है तो। मैं बच्चों के लिए 1 BHK ले रही हूँ और मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मुझे हो रही है बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे। एंड मैं अपना रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बच्चे भी सफ़र करते हैं, ये करते हैं, और घर का नहीं पता मुझे। कई बार होता है यार, आपको पता है चीज़ें सूट नहीं करती। हमारा दरवाज़ा साउथ फेसिंग है, मैंने पंचमुखी हनुमान जी लगा के रखे हुए हैं, बट समहाउ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उभरने नहीं देती। और मैंने देखा है कि बहुत समय से 2.5-3 साल यार बहुत होते हैं, पता है आपको। मैंने बीच में ऐसा था कि चलो पहले भी था, बट वो नहीं होता था, बच्चों के साथ वो ज़्यादा सफरिंग हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने बोला फिर ये एक एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक ही है, तो अभी खाना कुछ खा लेना फिर दूँगी। फिर ये जो है ये छाले पे लगाने की दवाई, एक स्प्रे तो हम डाल ही रहे थे जो कल एक डॉक्टर ने दिया था। और ये जो है ये जैसे खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहा तो मुंह में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए है ये म्यूकोपेन करके, ये मुंह का दर्द सही करके इसे खाना खाने में हेल्प कर देगा। अगर ये बिल्कुल भी खाना वो नहीं करेगा, तो अभी खा रहा तो मैंने लगा ही नहीं। लगा दूँ? पहले खा लो उसके बाद लगाऊंगी। नहीं बेटा लगाऊंगी तो, लगाऊंगी तो। और बस यार मेरे को सबका ख्याल है यार, मैं पता है बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ना कहीं पूरी जब आप जिम्मेदारियाँ देख रहे होते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक टाइम पे होता है कि क्या मतलब यार इतने सारे रिलेशन है, कभी कोई 1% भी यार 1% भी आपको सपोर्ट कर दे तो वो भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे से इतना नहीं टॉलरेट होता। तो मम्मी ने बोला हम जब तक जिंदा हैं तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब वो कह रही थी, बट मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कभी कभी मम्मी नहीं रहते ना, मम्मी लोग को नहीं मालूम है कि क्या कंडीशन हो जाती है यार। ऑन कैमरा मैं आपको इतनी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा अगली हो जाएगा, एंड सोशल मीडिया पे इतना भी शेयर नहीं करना चाहिए। ओए ओए वो कैमरा लगा है, कैमरे को ले लो तो वो होगा। तो राजा भी गए हुए हैं कुछ काम से, वो अराउंड 10:30-11 o'clock आएंगे, 10:30-11 तक आएंगे, तो उनको भी टाइम लगेगा आने में, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बट आज मैंने उन्हें बोला, मैंने कभी इतनी हिम्मत करी नहीं कि मैंने बोलती, बट आज मैंने बहुत, मैं मतलब इतनी, एक कहते हैं ना एक लिमिट तक आप पहुँच जाते हो कि आपको लगता है। तो उन्होंने बोला कि पहले भी किया था मत करो, मैंने बोला पहले किया था, गलती करी है मैंने आके। मैं वो जो 2-2.5 महीने का था वो इतना प्यार से मैं रही हूँ, इतने प्यार से बच्चे सब कि बस डुगू को फूफ की प्रॉब्लम थी, वो तो यहाँ पे भी थी, बट वहाँ जाके वो फूफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, अगर आपको याद है। वहीं पे हमें एकदम करेक्ट डॉक्टर मिले, और उसके बाद डुगू की जो फूफ में ब्लड आता था वो वाली प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हुई है। एंड वहाँ पे जो मैंने समय बिताया, हम लोग इतनी खुशी रहते थे यार, इतनी वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे इतना बड़ा फ्रिज नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था कि बेड एक था, इतना वार्डरोब या इतना कुछ नहीं था, बट एक सुकून था। कभी कभी आपको ना ये सब चीज़ें कुछ नहीं देती हैं। मैंने देखा अपनी लाइफ में, कितना सामान हो आपके पास, कितने AC लगे हो, कितना क्या लगा हो, कितनी कार हो, क्या हो, वो आपको कभी भी पीस में डाल ही नहीं सकती है। पीस में मैंने देखा है कि जब हमारे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हम उसमें भी पीस में थे, हम नीचे भी सोए हैं, है ना डुगू? खुश हो रहा है वो सुन के मेरी बातें। तो हम बहुत उसमें थे, तो इसलिए मैंने बोला मम्मी को, मैंने बोला अगर आपको लग रहा है राजा का, तो मैं राजा को छोड़ के चली जाऊँगी। मैंने राजा को ही बोल दिया कि मैं अपने बच्चे शिफ्ट कर रही हूँ, अभी मैं एक रूम में बच्चों के साथ एडजस्ट कर लूँगी, एक बरांडा देख लेंगे, ऐसा देखना है घर टाइप का। तो बोला तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने बोला तुम्हें नहीं करना है तुम मत करो, मैं कर रही हूँ। पर तो वही मुझे वार्डरोब का करना था, मैंने इसलिए इनको थोड़ा लेके देखा कि देख तो वार्डरोब लाते हैं नहीं लाते, तो इन्होंने बोला नहीं वहीं पे हम सेट कर लेंगे, जब इतने दिन तुमने मैनेज किया है तो और मैनेज कर लो। तो देखते हैं, ये नहीं करेंगे तो मैं करूँगी, मेरे को ही पता है। और फिर हो सकता है बातें उठें कि ऐसे ऐसे भग गई, ये भग गई, उठती रहे। मेरे को पता है दुनिया समाज या किसी से भी जो 4 लोग 5 लोग 15 लोग होते हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इसमें देखा है कि कोई नहीं करने आता भाई, आपका कोई नहीं करने आता। आखिर में सिर्फ आप बसते हो जो आप सबके लिए सब कुछ कर लो, अदरवाइज आपका कोई कुछ नहीं करने आ जाएगा। फालतू के ज्ञान देने सब आएंगे आपको। आई एम लाइक वेरी पिस्ड ऑफ। तो चलो मैं कितनी बातें कर रही हूँ। देखो दिमाग इस चीज में उससे होता है ना, ये सामान 1 हफ्ते से आके रखा है और मैंने खोला नहीं है,
इससे पता चलता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले कुछ भी आता था ना, मैं हाथ बेड पे हूँ, बेड पे आ गया था, बेड पे ही खोल लेती थी इसे। और अब ऐसा हो गया कि आ गया है, ठीक है यार, नहीं खोला। 1 हफ्ते से पड़ा हुआ है ये। एक मेबलिन का लाइनर मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरे लाइनर मेरे को नहीं मिल रहा है। और मुझे ना एक बिगिनर ब्राइडल किट और एक बिगिनर मेकअप लुक शूट कर, मतलब मेकअप किट और मेकअप एसेंशियल शूट करना है। तो ये एक सेशा मंगवाया मैंने। हेयर ऑयल की बहुत ज़रूरत थी। मेरा हेयर ऑयल मैं कोकोनट यूज़ कर रही थी और सेशा मुझे ऑलिव ऑयल में बड़ा अच्छा लगता है, तो ऑलिव ऑयल एंड सेशा मिक्स करके लगा दी। बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं यार। और एक वो है फाउंडेशन। अभी जो फाउंडेशन है ये है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और इतने सारे साल हो गए इसको लगाते लगाते। तो ये जो है ना, इसकी शेड आप लोग पूछते हैं, ये है 230 नेचुरल बफ। मैं थोड़ा सा डार्कर शेड है ये मेरी स्किन के लिए, बट जब पाउडर वगैरह लगा तो मुझे एकदम वाइट वाइट हो जाता है यार, इसलिए मैं थोड़ा सा ये अब डल फ्रिज में रखो ना। तो ये जो है ये है 230 नेचुरल बफ। तो ये एक मैंने फाउंडेशन मंगवाया है। मैं वॉशरूम गई हूँ, इसने मेरी पूरी क्रीम में पानी भर दिया है। वॉश है ये। देखो अगर तो भी सही होता है ना तो ये पिटाई कर देती है। जिया ने खाया खाना, डुगू ने नहीं खाया। उसने बस थोड़ा सा नारियल पानी, इतनी सी ब्रेड, थोड़ा सा दूध ही लिया है। तो ज़्यादा हमने उसे फोर्स भी नहीं किया अभी, क्योंकि वो बिल्कुल जब भी से कुछ बोल रहे ना, मैंने अभी खाना प्लेट लगाई थी, तो जब भी मैं से प्लेट लगाई खाना दिखा रही तो वैसे कर रहे हैं। यहाँ उसके यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ है। यहाँ पे ये पूरा गाल इतना मोटा हुआ पड़ा है अंदर से, और उसमें छाले हो रहे हैं बहुत सारे। जीभ के यहाँ पे मैम वही कह रही थी इसकी बहुत गंदी है, बहुत दर्द में होगा, ये आप लोग समझ नहीं रहे हो, इसलिए कुछ नहीं खा रहा है। तो 3 दिन की एंटीबायोटिक दी है, जिसमें से रात की हम लोगों ने आइब्रोफेन, 2 एंटीबायोटिक और क्रीम लगाने के बाद स्प्रे लगा दिया है। अब देखो यार कितने दिन में ठीक होता है। ट्यूसडे से हुए हैं, ट्यूसडे को गए ना स्कूल। हाँ, ट्यूसडे से शाम से दिक्कत हुई है इसे, सैटरडे आ गया एक तरह से। तो मैंने वही बोला कि इतने दिन हो गए रुक नहीं रहा है, मतलब कि थोड़ा दबे ही बढ़ रहा है। तो कह रही थी अभी 3-4 दिन जो था इसका वो बढ़े गए, उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे। उसके जब सही हो जाएगा तो फिर RCT के लिए बोला है, तो देखते हैं फिर पेन RCT वाला है या नहीं है। एक RCT हो चुकी है डुगू की। बच्चों के दांत में बहुत जल्दी कैविटी लगती है, डुगू के दांत में बहुत जल्दी लगी है। बट डुगू ने कहते हैं जो ब्रेस्ट फीड वाले रहते हैं बहुत टाइम तक पीते हैं, उनको भी कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैम पूछ रही थी तो मैंने बोला बहुत टाइम तक, 3.5 साल 4 साल तक उसने फीड किया है, उसके बाद जाके उसने छोड़ा है। जिया जो है उसके दांत एकदम सही हैं और उसने बहुत ही कम किया है। तो वही मैं मैम को बता रही थी, मैंने बोला कि हाँ इसने किया भी है। फिर बस यार यही सब चीज़ें हो जाते हैं ना। मेरा जब डॉक्टर के पास के चक्कर कटते हैं ना
तो ऐसे ही कटते हैं। तेल लगा रही हूँ और ये मैं डायरेक्टली लगा रही थी। मैं बोला कौन मिक्स करेगा यार, कैस्टर ऑयल लग रहा था मिक्स कर दूँ पहले, मेरे को लगा रहने दो ऐसे ही लगा लो, ज़्यादा वो नहीं करते। चोटी बनाऊँगी पेज लाइक अपने आप। ऐसा लगता है कोई कर दे यार, ऐसा लगता है कोई ना चंपी कर दे। तो ना मेरे घर में राजा को बहुत डैंड्रफ होता है, राजा पर कभी तेल नहीं लगवाते, कभी नहीं। जब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना तो बोलेंगे आ जाओ मुझे तेल लगा दो, मुझे तेल लगा दो, तब लगवाते हो जाके तेल। और ये तेल मैं अपने हॉस्टल टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। तो यार चलो मैं भी करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड थकान हो रही है पता है बहुत। वो जाता है यार कि बच्चों को और फुल फैमिली, इसलिए कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता नहीं था जब मैं अपनी मम्मी को देखती थी कि मैं कभी ऐसे कुछ भी कर पाऊँगी, बट समय आपको सब कुछ सिखा देता है। वही मेरे को लगता था कैसे बच्चे संभालती हैं मम्मी, कैसे खाना बनाती थी टाइम का, कैसे पूरा घर साफ रखती हैं, कैसे करती हैं। एंड अब लगता है कि यार जब आपके सर पे आएगी ना तो इंसान सब कुछ कर लेता है। तो चलो बच्चों को दिखाती हूँ और मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। जिया पापा के पास होती है अपने, पापा इसके भी वॉशरूम में, और डुगू मेरे पास होता है। जिया इस पापा की परी, डुगू इस मम्मा का परा।